एक बूढ़े व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 94 वर्ष थी, किराए के मकान में रहते थे। किराया न चुका पाने के कारण मकान मालिक ने उनका सामान बाहर फेंक मकान से निकाल दिया। सामान के नाम पर उन वृद्ध के पास सिर्फ एक पुराना बिस्तर, कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग था। वृद्ध ने मकान मालिक से किराया देने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। पड़ोसियों को भी बूढ़े आदमी पर दया आ गई और उन्होंने मकान मालिक को किराए के भुगतान के लिए कुछ समय की मोहलत देने के लिए राजी कर लिया। मकान मालिक ने अनिच्छा से ही सही पर उसे किराया चुकाने के लिए कुछ समय दे दिया। वृद्ध अपना सामान अंदर ले गए। रास्ते से गुजर रहे एक पत्रकार ने रुककर यह सारा नज़ारा देखा। उसने सोचा कि यह मामला उसके अखबार के लिए उपयोगी होगा। उसने उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके सामान और मकान की कुछ तस्वीरें ले ली। न्यूज़ के लिए एक शीर्षक भी सोच लिया। क्रूर मकान मालिक ने बूढ़े को पैसे के लिए किराए के घर से बाहर निकाला। पत्रकार ने प्रेस जाकर इस घटना के बारे में अपने अखबार के मालिक को बताया। प्रेस मालिक ने जब उन तस्वीरों को देखा तो हैरान रह गया। उसने पत्रकार से पूछा, क्या तुम उस बूढ़े व्यक्ति को जानते हो? पत्रकार ने कहा, नहीं, मैं तो न्यूज़ बनाने के लिए ही रुक गया था। अगले दिन अखबार के मुख्य पृष्ठ पर एक बड़ी खबर छपी। शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। खबर में आगे लिखा था कि किस तरह मकान का किराया नहीं चुका पाने की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री को मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। साथ में एक टिप्पणी भी की गई, आजकल छोटा सा पद लेकर लोग 3 पीढ़ियों का जुगाड़ कर लेते हैं, जबकि एक व्यक्ति जो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुका है और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद भी उसके पास अपना खुद का घर नहीं है। सिर्फ यही नहीं, गुलजारी लाल नंदा जी को स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण 500 रुपये प्रति माह भत्ता मिलता था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस पैसे को अस्वीकार कर दिया था कि उन्होंने भत्ते के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। लेकिन बाद में मित्रों ने कहा कि आपके पास इसके अलावा अन्य कोई आय का स्रोत भी तो नहीं है। विवश होकर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भत्ता स्वीकार किया और इसी पैसों से वह अपना गुजारा कर रहे थे। खबर का असर हुआ। अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को वाहनों के काफिले के साथ उनके घर भेजा। इतने वीआईपी वाहनों के बेड़े को देखकर मकान मालिक दंग रह गया, क्योंकि अब तक वो भी नहीं जानता था कि उसके किराएदार श्री गुलजारी लाल नंदा जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मकान मालिक अपने दुर्व्यवहार के लिए शर्मिंदा हुआ और तुरंत गुलजारी लाल नंदा जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मंत्री और अधिकारियों ने गुलजारी लाल जी से सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं स्वीकार करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बुढ़ापे में ये सुविधाओं को लेकर क्या करूँगा, पूरी जिंदगी निकल गई तो अब कुछ दिन का ऐशो आराम किस काम का। इस तरह वे अंतिम श्वास तक एक सामान्य नागरिक की तरह एक सच्चे समर्पित देशभक्त बनकर ही रहे। 1997 में सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 1998 में 100 साल की उम्र में ये भारत का चमकता सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक परिवार की जी हुजूरी में देश के ऐसे अनमोल रत्नों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके ये वास्तविक हकदार थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो भारत माता के इस ईमानदार और सत्यनिष्ठ लाल की कहानी को लाइक और शेयर कर नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में कहानी पर अपनी राय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियां लेकर आता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।